कुछ हो या भाई তারপরে আক্রমণের इलेक्शंस के बाद की ही बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और कल ऐसी ही स्थिति देखी गई है। जलपाईगुड़ी के सांसद के ऊपर जयंत रॉय के ऊपर हमला किया गया। जब वह अपने ही कार्यकर्ताओं को उनके गांव पहुंचाने गए तो उन पर ही हमला किया गया। इतनी बुरी स्थिति है कि उनको एडमिट करना पड़ा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। उनके साथ एक और कार्यकर्ता वहीं एडमिट है और 2 और कार्यकर्ता प्राइवेट हॉस्पिटल में। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है बंगाल में इलेक्शंस के बाद। महिलाओं और बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा। वहां पर जयंत रॉय पर भी कल हमला हुआ है। इसी घटना को मद्देनजर रखते हुए एफआईआर देने पहुंचे हैं सिलीगुड़ी के कमिश्नरेट ऑफिस में कई जगह के सांसद। सिलीगुड़ी के, करशोंग के, माटीगड़ा नक्सलबाड़ी के, डाबग्राम फुलबाड़ी के, इन सभी ने कड़ी निंदा की है और आरोप लगाया है टीएमसी के ऊपर। जब एक सांसद अपने ही इलाके में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे ही होंगे, ऐसा कहना है करशोंग के एमएलए का। तो आइए सुनते हैं। देखिए, इस राज्य में एक निर्वाचित सांसद सुरक्षित नहीं है, निर्वाचित विधायक सुरक्षित नहीं है, तो लोग, आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। आपको पता है कल हमारे जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत के ऊपर एक प्राणघातक हमला हुआ। उस हमले में 3 आदमी बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 अभी प्राइवेट नर्सिंग होम में और जयंतदा मेडिकल कॉलेज में। तो हमने अभी कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर से हमने कहा यही कि इस घटना में जो भी अपराधी है, ये अपराधी तो देखिए सीधा सीधा तृणमूल का ही काम है, ये तृणमूल पार्टी का ही काम है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश जो है उसको भी अमान्य किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है कि ये चुनाव के बाद जितने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हुआ तृणमूल की तरफ से, वो कई कार्यकर्ता, कई हजार कार्यकर्ता यहाँ से बाहर दूसरे राज्य में जाके शरण लिए हुए थे, तो उनको फिर वापस अपने घर में लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है। उसी गाइडलाइन के तहत उन कार्यकर्ताओं को गांव में पहुंचाने के लिए हमारे सांसद जयंतदा गए थे। तो उनके ऊपर पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ और अभी तक सिर्फ 1 आदमी पकड़ा गया। तो मौजूदगी में हमला हुआ तो कई लोगों ने हमला किया। आज तक ये सारे लोग पकड़े क्यों नहीं गए? क्योंकि ये सारे के सारे टीएमसी के कार्यकर्ता है और पुलिस प्रशासन टीएमसी के कार्यकर्ता को बचाने के फिराक में लगे हुए। तो हम अभी आके उनसे बताया कि आप ये राजनीति से ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी को देखते हुए, मानवता को देखते हुए ये जो घटना हुई इसमें अपराधी को पकड़िए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए और ये चाहे वो किसी भी पार्टी के दल के लोग हो, उनके ऊपर पूरा कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और बंगाल में अमन चैन फिर मतलब वापस आना चाहिए। सरकार नहीं, बंगाल में चल रहा है गुंडा राज, ऐसा कहना है सिलीगुड़ी के सांसद का। तो सुनते हैं। पश्चिम बंगाल में आज बोलने के लिए कुछ रह गया क्या? 2 तारीख के बाद जब हमारी रिजल्ट आया उसके बाद राज्य के अंदर हमारे जो शासक है तृणमूल कांग्रेस का, उनका संतरास प्रशासन की सहायता लेके चल रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो घर से बाहर है उनको घर लौटाने की, वही काम करते हुए एक डॉक्टर सांसद को इस तरह से पिटाई हो जाना, 2 हमारी बीजेपी के कार्यकर्ता की इस तरह घायल होके आज नर्सिंग होम में एडमिट होना, ये सब ये बयान करती है इधर कोई सरकार नहीं चल रही है, इधर गुंडा राज चल रही है। और इस गुंडा राज की एक ही काम है जो सरकार के विरोधी है, उनके ऊपर संतरास किया जाए। उसी का नतीजा आज की ये घटना। हमने बोला है, हम लोग 4 विधायक ने ये अपील किया है हमारे पुलिस कमिश्नर साहब के पास कि जल्दी से जल्दी जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। और सबसे दुख की बात है, ये एक ट्रैप किया
गया घटना है। पहले से ये तैयार किया गया था, फिर उनको मारा गया। और उसके साथ साथ ये भी सुनने आया है कि पुलिस की जो टोली थी वो एक जगह तक जाके हमारी सांसद और जो घर में जा रहे थे उनको छोड़ दिया गया और उसको मौत के सामने दिया गया है। ये विषय लेकर भी हम लोग छानबीन करेंगे। पुलिस कमिश्नर साहब को भी हम लोग ने ये बोला है, हम देखेंगे ये सच होगा तो हम लोग ज़रूर हमारी जो विचार व्यवस्था है उसके सामने हम लोग आवेदन करेंगे इस घटना की जांच के लिए। एक जन को गिरफ्तार किया गया कुछ ही घंटों में कल का। हाँ, ये बात हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर साहब ने बोला है। वी आर थैंकफुल टू हिम कि एक्शन हुआ है एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि उन्होंने सिलीगुड़ी के या हमारे आसपास के कमिश्नर के आसपास के लोगों के हित में जो पीस है उसमें बनाए रखने के लिए काम करेंगे। वो पहले भी सिलीगुड़ी में थे। वी आर थैंकफुल टू हिम कि ये काम उन्होंने किया। और इसी के ऊपर माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी के विधायक का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, बंगाल का परिस्थिति जैसा अभी है, अब सबको पता है, यहाँ गणतंत्र का हद तक ऐसा हो रहा है। ये पूरा आम जनता, पूरा देश का जनता देख रहा है। यहाँ के एमएलए, यहाँ के चुने हुए एमपी जो लोग अपने अपने इलाका में और संतरास के शिकार होते हैं, उनका ऊपर अटैक होता है, उनका मारने का प्रयास करता है। तो इसीलिए बंगाल का स्थिति ऐसा है, जो चुनाव का परिवर्तन हम देख रहा है, तो इसमें पूरा बंगाल का जनता को सिर्फ नहीं, यहाँ के चुने हुए लोग, चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग का ऊपर भी ये जो हत्या और वो लोग का ऊपर जो अटैक होता है, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से कड़ा निंदा ज्ञापन करते हैं। आज हमने सिलीगुड़ी के सीपी साहब के सामने एक डेपुटेशन दिया कि जो कार्रवाई कल हुआ, उनके ऊपर जो अटैक हुआ और जो लोग दोषी है, सारे के सारे लोग टीएमसी के लोग हैं और वो लोग का ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। सीपी साहब ने हमें बताया कि एक जन को अरेस्ट किया है और बाकी लोगों का भी अरेस्ट करने के लिए वो प्रयास कर रहा है। लेकिन बंगाल का स्थिति अभी जैसे जा रहा है, आने वाला दिन में बंगाल के इलेक्शंस के बाद ही काफी सारी हिंसा की खबर आ रही थी। बच्चे और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। आज ऐसी घटना सामने आई है जहां पर एक एमएलए सेफ नहीं है तो आम आदमी क्या ही होगा। बिल्कुल सही कहा है। और ऐसे ही चलता रहा तो बंगाल की छवि क्या रह जाएगी? कब तक चलेगा ये गुंडा राज? कब तक ये राजनीतिक खेल चलेगा? कब तक लोग एक दूसरे को राजनीति के लिए मारने को तैयार रहेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। करसोग के एमएलए का यह कहना है कि पुलिस के सामने ही जब पूरी घटना घटी है तभी भी सिर्फ एक व्यक्ति कैसे गिरफ्तार हुआ है? क्या टीएमसी के ही गुंडा राज में ही है ये पुलिस? और कब तक होंगे या लोग गिरफ्तार? यह भी एक बड़ा सवाल है। और कब तक ये राजनीतिक हिंसा देखने को मिलेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। इन सब पर आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं और देखते रहिए एसके लाइव। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057299851। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP,
C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा, और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।